विपक्षी एकता को छोड़ेंगे शरद पवार, मोदी से करेंगे मुलाकात। विपक्षी गठबंधन को दरकिनार कर मोदी का अवगत करेंगे शरद पवार। मोदी के साथ मंच साझा करने पर शरद पवार से खफा एनसीपी और विपक्षी दलों के दिग्गज नेता। क्या भतीजे अजीत पवार के साथ मिलकर विपक्ष के साथ बड़ा खेला कर गए शरद पवार? महाराष्ट्र का राजनीतिक मौसम इतनी तेजी से बदलता है जिसका कोई जवाब नहीं है। महाराष्ट्र की सियासत में पलक झपकते ही बड़े उलटफेर देखने को मिलते हैं और ऐसा ही बीते दिनों देखने को मिला जब अजीत पवार के द्वारा एनसीपी में बड़ी बगावत को अंजाम दिया गया। अजीत पवार ने एनसीपी में बड़ी बगावत की और चाचा से बगावत के बाद 8 मंत्रियों के साथ एनडीए का दामन थाम लिया। देखते ही देखते अजीत पवार नेता विपक्ष से महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम बन गए और अपने साथ गए विधायकों को भी मंत्री बना दिया। जिसके बाद चाचा और भतीजे की टकरार की चर्चाएं अखबार की सुर्खियां बटोरती रही तो वहीं दिन ब दिन चाचा और भतीजे के बीच में जमकर बयानबाजी भी देखने को मिली। लेकिन बयानबाजी के दौर के बाद सिलसिलेवार तरीके से हुई मुलाकात और चाचा भतीजे की खामोशी ने महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर से बड़े उलटफेर के संकेत दे दिए हैं। वहीं राजनीति के गलियारों में इस बात की चर्चाएं भी होने लगी हैं कि चाचा शरद पवार के इशारे पर ही भतीजे अजीत पवार के द्वारा पार्टी से बड़ी बगावत की जा रही है। और अब ये चर्चाएं धीरे धीरे हकीकत में तब्दील होती दिखाई दे रही हैं, क्योंकि चाचा शरद पवार का मन अब विपक्षी एकता से टूटता जा रहा है। चाचा शरद पवार बीजेपी के नेताओं के करीब जा रहे हैं, जिससे विपक्षी एकता में टेंशन का माहौल देखने को मिल रहा है। दरअसल विपक्षी एकता की तीसरी बैठक 25 और 26 अगस्त के बीच में होने वाली है, लेकिन उससे पहले ही शरद पवार के द्वारा विपक्षी एकता के साथ बड़ा धोखा करने की तैयारी की जा रही है। एनसीपी के चीफ शरद पवार विपक्षी एकता की तीसरी बैठक से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महाराष्ट्र में स्वागत करने की तैयारी कर रहे हैं, जिसको देखते हुए विपक्ष के दिग्गज नेताओं ने अब शरद पवार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। हालांकि विपक्षी गठबंधन के द्वारा शरद पवार से मुलाकात कर उन्हें ऐसा करने से रोकने के प्रयास भी किए जा रहे हैं, लेकिन शरद पवार विपक्षी गठबंधन से बगावत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आलम तो ये हो गया है कि चाचा शरद पवार की पार्टी के अंदर से ही शरद पवार के नरेंद्र मोदी के स्वागत के इस फैसले का विरोध किया जा रहा है। पार्टी सांसद वंदना चौहान ने कहा कि हम एनसीपी के इस फैसले का पुरजोर विरोध करते हैं, क्योंकि बीजेपी के द्वारा हमारी पार्टी को तोड़ा गया है और नरेंद्र मोदी ने हमारी पार्टी पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। पार्टी सांसद ने तो यहाँ तक कह दिया कि मैंने चाचा शरद पवार को समझाने की खूब कोशिश की, लेकिन शरद पवार ने मेरी बातों को दरकिनार कर दिया। शरद पवार के इस फैसले को लेकर शिवसेना के सांसद संजय राउत ने भी एनसीपी पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्षी दलों को घटकों की भांति नाम दे रहे हैं, सिर्फ इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा एनसीपी को तोड़ने का काम किया गया, शरद पवार की पार्टी को तबाह कर दिया गया। चाचा और भतीजे के बीच में आपसी तकरार की सबसे बड़ी वजह के रूप में बीजेपी ही सामने आई, तो ऐसे में शरद पवार के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करना बिल्कुल भी उचित नहीं है। सिर्फ इतना ही नहीं, नरेंद्र मोदी के द्वारा एनसीपी को भ्रष्ट पार्टी भी बताया गया। हालांकि इस मामले को लेकर कांग्रेस ने अभी तक शरद पवार पर अपना नरम रुख इख्तियार किया हुआ है। कांग्रेस के प्रवक्ता अतुल ने कहा कि हमने पहले ही विपक्षी एकता की तीसरी बैठक में शामिल होने को लेकर शरद पवार को न्योता भेज दिया है। बैठक में शामिल होना या ना होना उनका निजी फैसला है, क्या उन्हें ही करना है कि वो बैठक में शामिल होना चाहते हैं या नहीं, इसमें हम कोई जबरदस्ती नहीं कर सकते। विपक्षी एकता में शामिल बड़े बड़े दिग्गज नेताओं की बयानबाजी और शरद पवार के साथ मौजूदा सांसद के बयान से साफ हो चुका है कि शरद पवार एनडीए में शामिल होने की रणनीति पर काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से विपक्षी एकता के बड़े बड़े दिग्गज नेताओं के साथ साथ पार्टी के सांसद की बात को शरद पवार के द्वारा दरकिनार किया जा रहा है और नरेंद्र मोदी के स्वागत कार्यक्रम में हिस्सा लेने की तैयारी की जा रही है। अब देखना यह होगा कि राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार के निशाने पर इस बार बीजेपी है या फिर विपक्षी महागठबंधन। ब्यूरो रिपोर्ट, द वॉइस ऑफ इंडिया।